हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन है और उसकी क्या लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसकी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, वहां पर भी आपको उसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो जैसे ही आप जॉब रास्ता पे आते हैं, यहाँ पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि 518 पोस्टों के लिए आपका निकाला गया है। तो सिंपली जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है वो आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में नीचे आपको इसका ऑफिशियल लिंक भी देखने को मिल जाएगा, नोटिस भी देखने को मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो आपके पास आती रहे। तो चलिए बस इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो चलिए इसका एक बार ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा के निकाला गया है, जो कि है वेरियस डिपार्टमेंट के लिए आपका निकाला गया है। ठीक है, बात करें कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो 19 फरवरी 2025 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है आपका, जिसकी लास्ट डेट है 11 मार्च 2025 आपकी लास्ट डेट है। तो वो आपको यहाँ बताया गया है। अब बात करते हैं पोस्टों की, कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो आपका जो डिपार्टमेंट है ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी से रिलेटेड है, जिसमें आपकी 32 पोजीशन दी हुई है, 350 वैकेंसी इसमें आपकी दी हुई है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले है सीनियर मैनेजर डेवलपर फुल स्टैक जावा, जिसमें आपका पे स्केल 3 का रहेगा, 10 वैकेंसी है। मिनिमम आपकी एज है 27 से लेकर 37 साल बताई गई है। फुल टाइम आपका बीए होना चाहिए या बीटेक होना चाहिए, एमटेक या एमई या एमसी इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें तो 6 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा इन सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, और एटलीस्ट 3 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड इन जावा, तो वो आपको बताया गया है। सेकंड आती है आपकी मैनेजर की डेवलपर फुल स्टैक जावा की। पे स्केल आपका सेकंड का रहेगा, 27 वैकेंसी दी है, 24 से लेकर 34 तक आपकी एज बताई गई है। फुल टाइम आपकी बी एम बी टेक एम टेक एम सी ए या एम ई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो वो आपको बताया गया है। सब में आपकी देखिए जो आपका एजुकेशन है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, उसके अलावा जो इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया आपसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, एंड 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन जावा के अंदर। फिर आता है ऑफिसर डेवलपर फुल स्टैक जावा। इसमें आपका 1 स्केल दिया हुआ है, 10 वैकेंसी है आपकी। मिनिमम आपका 22 से लेकर मैक्सिमम 32 साल की एज बताई गई है। क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी। एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर का रहेगा आपका। ठीक है, वो आपको बताया गया है। ठीक है, फिर आपका सीनियर मैनेजर डेवलपर हो गया आपका, स्केल आपका 3 का रहेगा, 10 वैकेंसी दी हुई है, 27 से लेकर 37 साल की एज होनी चाहिए। सेम आपका वही रहेगा आपका क्वालिफिकेशन। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो सेम आपका 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एंड एटलीस्ट 3 ईयर का आपके पास होना चाहिए MERN फ्रेमवर्क का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आता है मैनेजर डेवलपर का, स्केल आपका 2 का रहेगा, 28 वैकेंसी दी हुई है। मिनिमम 24 से लेकर 34 आपकी एज होनी चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन मांगा है, 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 ईयर का आपके पास 1 ईयर के पास आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए MERN फ्रेमवर्क में। ठीक है, फिर आता है ऑफिसर डेवलपर का। ठीक है, पे स्केल आपका 1 का रहेगा, 15 वैकेंसी दी हुई है, 22 से लेकर 35 साल तक की एज मांगी गई है आपसे। सेम क्वालिफिकेशन आपसे बोला गया है, A1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है फॉर IT। ठीक है, उसके बाद ऑफिसर हो गया, स्केल आपका 1 का रह गया, 10 आपकी वैकेंसी है, 22 से लेकर 35 साल तक की एज बताई गई है। ठीक है, सेम आपका क्वालिफिकेशन होगा। एक्सपीरियंस आपका 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर मैनेजर का होगा क्लाउड इंजीनियर में, 2 का पे स्केल है, 20 वैकेंसी दी हुई है, मिनिमम 24 से लेकर 34 साल तक की एज है। सेम क्वालिफिकेशन, मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है और एटलीस्ट 1 ईयर का आपके पास फील्ड होना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग में। ठीक है, फिर आपका AI इंजीनियरिंग होगा, पे स्केल आपका 1 का रहेगा, 10 वैकेंसी है, मिनिमम 22 से लेकर 32 साल तक। सेम क्वालिफिकेशन, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया आपसे। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंटेंट एनालिस्ट में, साइबर सिक्योरिटी या मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एंड पाइथन में। फिर आपका AI इंजीनियर हो गया, पे स्केल 2 का रहेगा आपका, मिनिमम 24 से लेकर 34 साल तक की एज है, 10 वैकेंसी है। सेम आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है।
फिर सीनियर मैनेजर हो गया एआई इंजीनियर, 3 का स्केल है, 10 वैकेंसी है, मिनिमम 27 से लेकर मैक्स 37 साल तक की एज है। क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी, मिनिमम 6 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया। डाटा साइंटिस्ट एंड जनरेटिव एआई बैकग्राउंड, मशीन फॉर लर्निंग, फॉर डीप लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। साथ में प्रेफर किया जाएगा जो एक्सपीरियंस है इन टेस्टिंग एआई फॉर एल्गोरिथम एंड मॉडल्स में, जिसने किया है उसको प्रेफर किया जाएगा। फिर ऑफिसर हो गया एपीआई डेवलपर, एज फर्स्ट का स्केल रहेगा, 10 वैकेंसी है, मिनिमम 22 से लेकर 32 साल तक की एज है। एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन आपका सेम रहेगा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया फॉर टेक्निकल एक्सपीरियंस फॉर आईटी के लिए, ठीक है, जो कि एपीआई डेवलपमेंट में हो। फिर आपका हो गया मैनेजर हो गया एपीआई डेवलपर में, 2 का स्केल है, 10 वैकेंसी है, 24 से लेकर 34 साल तक की एज है। क्वालिफिकेशन सेम रहेगी आपकी, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे आईटी में, ठीक है, टेक्निकल एक्सपीरियंस, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड फॉर एपीआई डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर आपका क्या सीनियर मैनेजर फॉर एपीआई, 3 का स्केल है आपका, 10 वैकेंसी है, 27 से लेकर 37 साल तक की एज है। क्वालिफिकेशन आपकी सेम रहेगी, 6 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा है फॉर टेक्निकल एक्सपीरियंस फॉर आईटी आउट, फॉर विच एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया फील्ड इन एपीआई डेवलपमेंट में, ठीक है। फिर मैनेजर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, 2 का स्केल है आपका, 20 वैकेंसी है, 24 से लेकर 34 साल तक की एज है। मैंडेटरी है फुल टाइम बीए, बीटेक, एमटेक, एमईए, एमसीए, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। प्रेफर किया जाएगा नेटवर्किंग जिसके पास सर्टिफिकेट हो सिस्को या आर्टिस्ट के, ठीक है। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना आपके पास आईटी है नेटवर्किंग का। फिर आपका ऑफिसर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, 1 की स्केल है आपका, 10 वैकेंसी है, मिनिमम 22 से लेकर 32 तक एज बताई गई है। सेम आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे, ठीक है, आईटी नेटवर्किंग में। फिर आपका आ गया सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का, लाइनस के अंदर, 2 का स्केल रहेगा, 20 वैकेंसी है, मिनिमम 24 से लेकर 34 साल तक की एज है। सेम क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी, प्रेफर किया जाएगा सर्टिफिकेट इन रेड हैट, सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, या माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेटर, या एमवी वेयर सर्टिफिकेट प्रोफेशनल आपका है पास, तो प्रेफर किया जाएगा। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया आपसे, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया इन फील्ड इन सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर में, ठीक है। उसके बाद सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर फॉर लाइनक्स हो गया, 1 का स्केल है, 10 वैकेंसी है, मिनिमम 22 से लेकर 32 साल तक की एज है। सेम आपका रहेगा, ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया आपसे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर में। फिर आपका सीनियर मैनेजर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, 3 का स्किल रहेगा, 5 वैकेंसी है, 27 से लेकर 37 साल तक एज होनी चाहिए। सेम आपका रहेगा, लेकिन प्रेफर किया जाएगा रेवेलेंट सर्टिफिकेट सच इन ऑरल सर्टिफिकेट प्रोफेशनल फॉर ओसीपी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेट डाटाबेस, ठीक है। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है, तो वो आपको बताया गया है। फिर आपका सीनियर मैनेजर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, 3 का स्केल रहेगा आपका, 5 वैकेंसी है, मिनिमम 27 से लेकर 37 साल की एज बताई गई है। सेम क्वालिफिकेशन, 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्निकल एक्सपीरियंस फॉर आईटी, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का और ठीक है। तो उसके बाद अगर आपका मैनेजर का डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का 2 साल की आपकी 2 का पे स्केल रहेगा, 10 वैकेंसी है, मिनिमम 24 से लेकर 34 साल आपकी एज होनी चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फील्ड इन डाटा बेस के अंदर। ऑफिसर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, पे स्केल आपका 1 का रहेगा, 10 वैकेंसी है, मिनिमम 22 से लेकर 32 साल की एज होनी चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया आपसे डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में, ठीक है। फिर आता का सीनियर मैनेजर डाटाबेस एनालिस्ट, 3 का पे स्केल रहेगा, 5 वैकेंसी है, मिनिमम 27 से लेकर 37 साल तक की एज है। सेम आपका फुल टाइम बी टेक, एम टी, एम टेक, एम ई, एम सी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया आपसे आईटी या डाटाबेस साइंटिस्ट इन बी एफ एस आई सेक्टर, या 3 साल, और साथ में 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास डाटा साइंटिस्ट का। फिर आपका डाटा साइंटिस्ट हो गया, पे स्केल आपका 2 का रहेगा, 10 वैकेंसी है, मिनिमम 24 से लेकर 34 साल एज है। सेम एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डाटा साइंटिस्ट में। फिर आपका डाटा साइंटिस्ट 1 स्केल रहेगा, 5 वैकेंसी है, मिनिमम 22 से लेकर 32 साल एज होनी चाहिए। सेम क्वालिफिकेशन, 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए डाटा साइंटिस्ट में। फिर आपका सीनियर मैनेजर ऑफ डाटा इंजीनियर हो गया आपका, ठीक है, जिसका पे स्केल 3 का है, एक 2 स्केल का है, एक 1 स्केल का है। इसमें 5 वैकेंसी दी हुई है, मिनिमम 27 से लेकर 37 साल एज है। सेम क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी, 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, प्लस 3 साल का आपके पास होना चाहिए बिग डाटा टेक्नोलॉजी के अंदर एक्सपीरियंस। इसमें आपकी जो है 10 वैकेंसी दी हुई है, 24 से लेकर 34 साल एज बताई गई है। यहाँ पर आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया और 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा इन बिग डाटा टेक्नोलॉजी के अंदर। ये स्केल आपका 1 का रहेगा, इसमें 5 वैकेंसी दी हुई है, मिनिमम 22 से लेकर 32 साल तक एज है।
सेम क्वालिफिकेशन, 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे इसमें। फिर आपका हो गया ऑफिसर फाइनेंशियल डेवलपर की हो गया, स्केल आपका 1 का रहेगा। 5 वैकेंसी है, मिनिमम 22 से लेकर 32 साल एज रहेगी, सेम क्वालिफिकेशन रहेगा, 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये आपका सेकंड स्केल रहेगा, 10 की वैकेंसी है, 24 से लेकर 34 साल एज है, सेम क्वालिफिकेशन, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया इन फाइनेंस डेवलपमेंट में। फिर आपके पास सीनियर मैनेजर फॉर एंटरप्राइजेज हो गया, 3 का स्केल रहेगा, 10 वैकेंसी है, मिनिमम 27 से लेकर 37 साल एज रहेगी, सेम क्वालिफिकेशन, मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है फॉर टेक्निकल एक्सपीरियंस फॉर IT, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम आपके पास मैनेजिंग बैंकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो वो आपको बताया गया है। फिर आता है आपका डिपार्टमेंट फॉर ट्रेड एंड फॉक्स, 5 पोजीशन पे आपकी 97 वैकेंसी दी हुई है। पहला आता है आपका मैनेजर ट्रेड फॉर फाइनेंस ऑपरेशन, 2 का स्केल रहेगा, 50 वैकेंसी दी हुई है आपकी, मिनिमम 24 से लेकर 34 साल की एज बताई गई है, ग्रेजुएशन मांगा है एनी डिसिप्लिन, ठीक है, कोई भी ना से हो, प्रेफर किया जाएगा कैंडिडेट को जो पास आउट है CDCS एंड, प्रेफर किया जाएगा कैंडिडेट को जो कि है CDCS एंड CITF से सर्टिफिकेट लिया हुआ हो, उनको प्रेफर किया जाएगा। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे, तो ये बताया गया है। फिर हो गया मैनेजर का फोर्स एंड एक्विजिशन एंड रिलेशनशिप में, 2 का स्केल रहेगा, मिनिमम 26 से लेकर 36 साल एज बताई गई है। दूसरा आपका सीनियर मैनेजर फोर्सेस एक्विजिशन रिलेशनशिप, इसका पे स्केल 3 का रहेगा, 5 वैकेंसी है, मिनिमम 29 से लेकर 39 साल आपकी एज होनी चाहिए। तीसरा है चीफ मैनेजर, उसकी आपका पे स्केल आपका 4 का दिया गया है, 1 वैकेंसी है, मिनिमम 33 से लेकर 43 साल। फिर आपका चीफ मैनेजर का हो गया जिसकी पे स्केल आपका 4 का रहेगा, 1 की वैकेंसी है, मिनिमम 33 से लेकर 43 साल। फिर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ से मांगा गया आपका ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन मांगा गया है आपसे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या AICTE के द्वारा 2 ईयर का फुल टाइम MBA या PGDM होना चाहिए आपका सेल्स मार्केटिंग एंड बैंकिंग फाइनेंस में, प्रेफर किया जाएगा जिसको जो कैंडिडेट हैविंग पास सर्टिफिकेट कोर्स इन एंगेज ऑपरेशन एंड ट्रेंड फाइनेंस बाई IIBF के द्वारा किया हुआ, तो उनको प्रेफर किया जाएगा। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आपका मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो आपका पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, फॉरेन बैंक्स या फाइनेंस इंस्टीट्यूट में एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में आपका मिनिमम 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक प्राइवेट इन फॉरेन बैंक्स एंड फाइनेंस, एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये आपको सामने दे रहा होगा, इनके एजुकेशन सेम है बट इनकी जो है, फिर चीफ मैनेजर के लिए आपके मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, एटलीस्ट 3 ईयर का आपके पास फाइनेंस होना चाहिए ऑफिस ट्रेड के अंदर। फिर चीफ मैनेजर के अंदर आपकी मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेल्स एंड बैंकिंग के अंदर, और 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड फाइनेंस एंड ऑफिसर ट्रेड के अंदर, तो वो आपको बताया गया है। फिर आता है डिपार्टमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट आता है आपका, जिसमें 18 पोजीशन आपकी दी हुई है, 35 वैकेंसी आपकी यहाँ पर है आपकी। तो इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है वो आपका सेम रहेगा इन 3 पोस्टों के लिए। तो पहला आपका मैनेजर का हो गया मॉनिटरिंग एंड एक्सपोजर मैनेजमेंट का, ठीक है। फिर आपका मैनेजर एंड सेक्टर इंडस्ट्रियल एनालिस्ट हो गया, फिर आपका हो गया मैनेजर फॉर केमिकल स्टडी ऑन सेक्टर में। तो इनमें आपका एक एक वैकेंसी आपकी दी हुई है, इसमें आपकी 24 से लेकर 35 साल एज हुई है, ठीक है। इसमें आपकी मिनिमम 26 से लेकर 37 साल एज बताई गई है, और इसमें भी सेम आपकी एज बताई गई है। एजुकेशन की बात की जाए तो मैंडेटरी दी है, चार्टर अकाउंट आपको दिया गया है, मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें 3 साल का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे मांगा गया है, इसमें आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और इसमें भी आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर आता है मैनेजर फॉर एंटरप्राइज रिस्क का, ठीक है। इसमें आपका 2 का रहेगा आपकी वैकेंसी, मिनिमम आपका 24 से लेकर 35 साल की आपकी एज बताई गई है। सेकंड आपकी जो है वो भी आपकी सीनियर मैनेजर की एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट की, 3 का स्केल रहेगा, 1 वैकेंसी है, मिनिमम 26 से लेकर 37 साल आपकी एज बताई गई है, ठीक है। सेम क्वालिफिकेशन रहेगी, यहाँ पर आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और इसमें आपसे 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर आता है मैनेजमेंट फॉर क्लाइमेट रिस्क का, ठीक है। ये होता है सीनियर मैनेजर फॉर क्लाइमेट रिस्क का, तो इसमें आपकी 3 वैकेंसी दी हुई है, इसमें आपकी 2 वैकेंसी हुई है। तो यहाँ पर आपकी जो मिनिमम एज है 24 से लेकर 35 साल है, और यहाँ पर आपकी जो एज है 26 से लेकर 37 साल है। सेम क्वालिफिकेशन रहेगी दोनों की, मिनिमम इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे मैनेजमेंट एंड कैरेट विद एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, एनरोलमेंट रिस्क मैनेजमेंट फॉर ORESG का, ठीक है। इसमें आपसे 5 साल का मांगा गया है, और एटलीस्ट 2 ईयर्स आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का होना चाहिए एक्सपीरियंस फॉर ORECG का। फिर आता है आपका चीफ मैनेजर क्लाइमेट रिस्क का होगा, इसमें आपकी पे स्केल 1 का रहेगा, 1 वैकेंसी है, 28 से लेकर 40 साल आपकी एज होनी चाहिए। मैंडेटरी दिया है पोस्ट ग्रेजुएट इन एलिवेंट साइंस या जियोग्राफी के अंदर आपका दिया गया है,
ठीक है। मिनिमम 7 साल का आपका साथ एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर मैनेजर हो गया मॉडल वाइब्रेशन का, 2 का स्केल रहेगा, 2 वैकेंसी है, मिनिमम 24 से लेकर 35 साल तक की एज है आपकी। ठीक है। इसमें आपका जो स्किल रहेगा वो 3 का रहेगा, 26 से लेकर 37 साल तक है। फिर मैनेजर एनालिस्ट के अंदर आपकी जो है 24 से लेकर 35 साल तक की एज है, और सीनियर मैनेजर एनालिस्ट में आपकी एज मिनिमम एज है 26 से लेकर 37 साल तक की आपकी रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका सेम रहेगा इसमें। इसमें आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसमें आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसमें भी आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा, उसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो जो भी पोस्ट है एक बार आप नोटिफिकेशन खोल के एक बार चेक कर सकते हैं आपका प्रॉपर एक बार कि क्या आपसे मांगा गया है। मैं आपको जो जल्दी जल्दी है वो बता देता हूँ एक बार। उसके बाद आपका मैनेजर हो गया मॉडल डेवलपमेंट हो गया, 2 का स्केल है, 2 वैकेंसी है, मिनिमम 24 से लेकर 35 साल तक एज है। मैंडेटरी क्या है, मास्टर इन कंप्यूटर साइंस फॉर डाटा मैथमेटिक्स एंड साइंटिस्ट के अंदर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपसे, और एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके मॉडल वैल्यूएशन एंड रिलेटेड फील्ड के अंदर आपका। फिर आपका था सीनियर मैनेजर हो मॉडल डेवलपमेंट में, 3 का स्केल रहेगा, 1 वैकेंसी है, मिनिमम 26 से लेकर 37 साल तक की एज बताई गई है। ठीक है। सेम क्वालिफिकेशन है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिवेलेंट फील्ड के अंदर मॉडल के अंदर। फिर आता है मैनेजर फॉर क्रेडिट एंड रिस्क एंड डिजिटल रिस्क के अंदर, 2 का पे स्केल रहेगा, 5 वैकेंसी है, मिनिमम 24 से लेकर 35 साल तक की एज है। फिर आता होता है सीनियर मैनेजर का, जिसका 3 का ग्रेड रहेगा, मिनिमम 26 से लेकर 37 साल तक की एज है। फिर इसमें आ गया चीफ मैनेजर का, इसमें अगर 4 का स्केल रहेगा, 2 की वैकेंसी है, मिनिमम 28 से लेकर 40 साल तक की एज रहेगी। मैंडेटरी किया गया है सीए या सीएफए या एमबीए फाइनेंस किया गया है। प्रेफर किया जाएगा जिनको जिसमें एसएएस या आर या पाइथन किया हो, ठीक है, तो उनको प्रेफर किया जाएगा। इसमें आपकी जो है मैनेजर रिस्क है लेवल 2 में अंदर, उसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेवल 3 के अंदर आपका है जो 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और लेवल 4 के अंदर आपका 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो वो बता दिया है। फिर आपका था सीनियर मैनेजर हो बैंक फॉर एनबीएफसी एंड आईएफ सेक्टर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट, इसमें आपका 3 का स्किल रहेगा, 27 से लेकर 40 साल तक एज बताई गई है। ठीक है। चार्ट अकाउंट फॉर सीए या फुल टाइम एमबीए एंड पीजीडीएम होना चाहिए, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। बीएसआई एफ सेक्टर विद एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट एंड बैंकिंग या रिस्क मैनेजमेंट में आपका होना चाहिए आपका एक्सपीरियंस। फिर आता डिपार्टमेंट सिक्योरिटी का 1 पोजीशन है, 36 वैकेंसी है ये। ठीक है, आपका 36 वैकेंसी दी हुई है, पे लेवल 2 का रहेगा आपका, 25 से लेकर 35 साल तक एज है। ग्रेजुएशन इन डिस्प्ले मांगा गया है आपसे। प्रेफर किया जाएगा कंप्यूटर कोर्स इन मिनिमम 3 मंथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर रिलेटेड पेपर एंड 1 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल फॉर आफ्टर 1 एंड प्रेफरेबल, तो ये आपको बताया गया ग्रेजुएशन में। ठीक है। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कैंडिडेट शुड हैव बी ऑफिसर मिनिमम फॉर 5 ईयर ऑफ कंपनीशन सर्विसिंग सेक्टर फॉर आर्मी नेवी और एयरफोर्स, या फिर कैंडिडेट शुड बी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुप्रीडेंट एंड पुलिस विद द मिनिमम 5 ईयर सर्विस इन क्लास 1 गैजेट, या फिर कैंडिडेट शुड हैव बी रैंक एलिमेंट फॉर असिस्टेंट कमांडेंट विद मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस फॉर क्लास 1 गैजेट ऑफिसर फॉर पार्लियामेंट्री फोर्सेस, तो वो आपको बताया गया है, तो ये आपको देख सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर जो भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं, एक बार नोटिफिकेशन खोलकर आप प्रॉपर उसका जो एज है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है एक बार पूरा पढ़ सकते हैं यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया हो। ठीक है। ये आपको कैटेगरी वाइज बताया गया है कौन कौन सी वैकेंसी कितनी कहाँ है उसमें बताया गया है, तो वो एक बार खोल के आप चेक कर सकते हैं, तो वो बता सकते हैं। उसके अलावा जो एज बताया गया है उसमें आपको यदि आप स्पेशल कैटेगरी से आते हैं, एससी से आते हैं तो 5 साल का रिजर्वेशन मिल जाता है, एसटी से आते हैं तो भी आपको 5 साल का एज रिजर्वेशन मिल जाता है, ओबीसी 3 साल का मिल जाता है, पर्सनल पीएच कैटेगरी से आते हैं तो यदि पीएच कैटेगरी में आप जनरल और ईडब्ल्यू से 10 साल का आपको मिल जाएगा, ओबीसी में 13 साल का मिल जाएगा, और एससी एसटी में 15 साल का मिल जाएगा। आप एक्स सर्विस मैन है या कम ऑफिसर है तो आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 साल का मिल जाएगा आपको। ठीक है। उसी में आप ओबीसी और एससी एसटी से हैं तो आपको 8 या 10 साल का मिल जाएगा, और पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 जो है उसमें आपको 5 साल का मिल जाएगा, तो वो बताया गया है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 600 रुपये आपकी फीस है आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीएस कैंडिडेट की, जिसमें 600 रुपये फीस, एप्लीकेशन टैक्स एंड पेमेंट गेटवे चार्ज रहेगा आपका। एससी एसटी पीएस कैटेगरी और वुमेन के लिए 100 रुपये फीस है आपकी, प्लस एप्लीकेशन टैक्स और पेमेंट गेटवे रहेगा आपका। ठीक है। उसके बाद आपका पे स्केल दिया गया है, पे स्केल 1 के लिए 48,480 रुपये है, पे स्केल 2 के लिए 64,820 बताए गए हैं, पे के लिए 85,920 है, जो लेवल 4 है उसका 1,23,100 आपका रहेगा आपका। प्रोविजन पीरियड है आपका
वो 12 मंथ का आपका रहने वाला है। सर्विस बॉन्ड रहेगा तो आपका 3 साल का सर्विस बॉन्ड रहेगा जो कि 1.5 लाख का रहेगा, तो बताया गया है आपको। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन लिया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो बताया गया है। ऑनलाइन टेस्ट में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपका रीजनिंग आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, क्वेश्चन एप्टीट्यूड हो गया आपका, और पर्सनल नॉलेज हो गया, ठीक है। ये आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और आपके पर्सनल नॉलेज के अंदर 75 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आएंगे 225 मार्क्स के लिए, जिसका टोटल टाइम होगा 150 मिनट्स का, ठीक है। तो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 75 मिनट मिलेंगे और इन तीनों सब्जेक्ट के लिए आपको 75 मिनट मिलेंगे, तो बताया गया है आपको। द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स परसेंटेज इज फॉर सेक्शंस विल बी 45। तो अगर हर सेक्शन के लिए आपको 40% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, EWS कैटेगरी से, तो 35% आपके पास होना चाहिए, सबके अंदर क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये आपको हर सेक्शन के हिसाब से आपको बताया इंडिविजुअली। इसके अलावा यदि आप कोई गलत करते हैं तो 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो वो भी आपको यहाँ बताया गया है। ये आपके एग्जाम सेंटर बताए गए हैं, कहाँ कहाँ आपके एग्जाम सेंटर होंगे, तो जो भी आपका नियर ही पड़ता है तो आप वहाँ पर जाकर एग्जाम्स का दे सकते हैं, तो वो बताया गया है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ दी हुई है, तो एक बार आप नोटिफिकेशन खोल के एक बार इसको देख सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट दिख थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है 19 फरवरी 2025 से। लास्ट डेट आपकी मैंने बता दी आपको 11 मार्च 2025 रहेगी। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड है वो जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म है वो ऐप भर सकता है। इसका जो लिंक है आपको जॉब रास्ता पे मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।